मार्केट में पैसा हर किसी को लगाना है और करोड़पति अरबपति हर किसी को बनना है। बट क्या है कि हर कोई भी इस मार्केट को टाइम नहीं देना चाहता है। चाहते हर कोई ये कि यार मैं भी एक दिन में 1 लाख रुपए लगाऊं, लाखों रुपए कमा लूं, मैं भी आईफोन खरीद लूं, मैं भी सफारी खरीद लूं, भाई मैं भी फॉर्च्यूनर ले आऊं। बट वो कैसे पॉसिबल है? क्या एक दिन में ये सब चीज पॉसिबल है? अगर हाँ, अगर आपका सवाल और अगर आपका जवाब है कि हाँ ये पॉसिबल है, तो क्या अंबानी अपनी पूरी प्रॉपर्टी भाई ऑप्शन में ना लगा दे? क्या अडानी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेचकर एक दिन में डबल या 4 गुना ना कर ले? वो क्यों इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है? वो क्या वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन नहीं बन सकते? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा। और अगर आपने टाइम दिया, सही जगह समय दिया, तो आपको पैसा या करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, मेरा नाम है सतीश कुमार और आज मैं इस ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि ओनली इन्वेस्टिंग के ऊपर है, कि हम इन्वेस्टिंग करके कितना पैसा कमाया जा सकता है। हम बात करेंगे एसआईपी की, कि एसआईपी करना कितना जरूरी है और वो अमाउंट क्या होना चाहिए। मतलब कि इसमें मैं कोई बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस हर वर्ग की बात कर रहा हूं, उस हर घर से एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो महीने में अपने भविष्य, अपनी फ्यूचर के लिए 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कर सकता है तो आज से शुरुआत करना, और कैसे करना वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और लिटरली बता रहा हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जो फोमो या कुछ चीजें आपके मन में चलती है ना कि मार्केट में यार लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, जुआ है, ये सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो हमको क्या करना है? हमको आज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आज से ही करना है, ठीक है? अब इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, या डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। मतलब अगर दिन का अगर 200 रुपए भी कमा रहा है ना, तो वो भी महीने के 500 रुपए तो आराम से इन्वेस्ट कर सकता है अपने फ्यूचर को लेकर। और अगर कोई ये सोचता है कि यार 30 साल 20 साल किसने देखा, तो भैया कमाना छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट दे रही है राशन, उससे अपना गुजारा हो जाएगा, आपको कमाने की भी जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। फिर क्योंकि अगर आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो 12th तक एजुकेशन फ्री है। आज से 10 साल 20 साल बाद आपका एजुकेशन का लेवल क्या होगा? अगर आपने किसी को 12th तक का एजुकेशन दिया है ना, तो ये मान के चलिए वो अनपढ़ है, क्योंकि एजुकेशन उस लेवल पर पहुंच गया है। तो वहां पर आपको बच्चों को उस लेवल तक का एजुकेशन भी देना पड़ेगा। और वो कैसे पॉसिबल है? जब आज से आप प्लानिंग करके रखेंगे तब से। होता है ना कि हम आज से बच्चों की फ्यूचर की प्लानिंग करके बैठे होते हैं कि यार बच्चे का इस टाइम पर शादी है, ये लगेगा, हम गोल्ड खरीद कर बैठ जाते हैं कि यार 10 साल बाद हमको गोल्ड की जरूरत है। तो अभी से हम क्यों कर रहे हैं? तो उस टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भाव बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें। तो आपको इन्वेस्टिंग की पावर को समझना पड़ेगा। जितने भी इन्वेस्टर हैं या मार्केट में देखेंगे सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो सभी कैसे सक्सेसफुल हुए हैं? ओनली मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके। अगर अब मैं बात करूं वॉरेन बफेट, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 इन्वेस्टर में आते हैं, उन्होंने जितनी भी पूरी अपनी प्रॉपर्टी बनाई है वो भी ओनली इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। इंडिया की मैं बात करूं, बिग बुल की, राकेश झुनझुनवाला नाम तो आपने सुना होगा। क्या किया है? कभी कभी भी उन्होंने ये सोचा है कि मैं 1 या 2 दिन या 4 दिन में करोड़पति बनूं? नहीं, हमेशा बस इन्वेस्टमेंट पर प्लान किया हुआ, इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचा है। ऐसे बहुत सारे नाम, विजय केडिया ले लीजिए आप, राधा किशन दम्मानी ले लीजिए, ये सब में क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा स्टेप आपको लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बस 100 रुपए लगाकर भी आप लाखों रुपए बना सकते हैं। आप 2000 रुपए भी अगर आपने महीने का लगाया ना, तो ये मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपए आप इजीली बना लेंगे उसको। और मुझे ये काम स्टार्ट किए हुए कितना हो गया? 4 साल हो चुका है। मुझे भी ये चीज समझ में आने में कितना समय लगा? इस फील्ड में मैं 10 साल से हूं, बट फिर भी 4-5 साल तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि होता क्या है सब चीजें। बट जब से मैं समझ रहा हूं, जब से चीजें, मैंने पिछले भी वीडियो में कई बार बोला होगा, बट कई बार आप लोगों के कमेंट आए कि सर एसआईपी के ऊपर वीडियो बनाई, और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारे लिए तो कुछ बताओ, हम कैसे पैसा बना ले। भाई उनके लिए यही है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करें, तो बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको F&O मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो 1 या 2 साल सीखिए, उसके बाद आप पैसा बनाने के बारे में सोचिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी टिप्स देगा वहां से आप पैसा कमा लेंगे, तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है? आपको, अगर हम स्कूल में जाते हैं तो ऐसा होता है कि पहले दिन हमने एडमिशन लिया और भाई नहीं अब नौकरी लगवा दो, वो बिहार में 2 लाख रुपए देकर आईपीएस बन गया, और देखिए वहां तक भी सामने वाले ने भाई बोल दिया ड्यूटी, थाने तक भेज दिया। बताइए,
तो वो चीज पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। ऐसे कई केस होते होंगे, बट वो फेमस हो गया, वायरल हो गया, भाई चल रहा है सब चीजें। तो हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। हमको अगर बाजार में पैसा बनाना है, कुछ करना है, तो इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा कंटिन्यू। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग की पावर क्या होती है। आज से अगर आप 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए होते तो क्या वहां पर अगर आप 1 लाख रुपए भी लगा दिए होते, 50,000 भी, अरे 10,000 रुपए भी लगाए होते, तो आज उसका रिटर्न कितना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो आज बात कर लेते हैं पहले एसआईपी की। पहली चीज, एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों एक ही होता है। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा लगा सकते हैं। पहला तरीका होता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का कि आप वहां पर कोई लमसम अमाउंट लगा दो, मतलब कि बड़ा पैसा बल्क में एक साथ ही आप लगा दो, ठीक है। दूसरा होता है कि मैं कुछ टुकड़ों में, मतलब मेरे पास इकट्ठा पैसा नहीं है, मेरे पास तो महीने का 500 रुपए लगाने का है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि 500 रुपए के हर महीने एक एसआईपी बना ले रहा हूं, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करता रहूंगा, ठीक है। तो एक तरीका इन्वेस्टमेंट हो गया कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। एक होता है कि डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात मैं अगर करूं तो उसके तरीके क्या है, या तो आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, आप ईटीएफ में भी पैसा लगा सकते हैं। ईटीएफ में पैसा लगाएंगे तो साथ तो इंडिया के अदर कंट्रीज, जैसे अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो वहां के एक्सचेंज, वहां के शेयर्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं। वहां के शेयर्स कौन कौन से? एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन शेयर्स को भी आप खरीद सकते हैं। जब आप एप्पल का फोन खरीदते हैं, आपको पता है कि उसकी इतनी वैल्यू है, तो उसका शेयर्स क्यों ना खरीदेंगे। और इंडियन स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, तो ये शेयर्स भी आप खरीद सकते हैं। और इनके पिछले अगर 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे ना, आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे, यार उस टाइम शायद कुछ कर लिया होता तो आज बहुत कुछ होता। बट टाइम अभी कहीं भी नहीं गया है, इंडिया अभी भी ग्रोइंग स्टेज पर है। और अगर आज हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा, तो ये सोचिए कि 30 साल बाद हमारी लाइफ कुछ और होगी। ये जो बढ़ रही महंगाई, ये सारी चीजें हमारे लिए कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी। आज के लिए मत सोचिए, उस लॉन्ग विजन के साथ जाइए और लॉन्ग विजन के बारे में सोचिए, ठीक है। तो हम स्टॉक मार्केट में कैसे एसआईपी करते हैं वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात कर लेते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में किस तरीके से एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एसआईपी करने के लिए आपको मार्केट का नॉलेज होना जरूरी है, जो अभी हो सकता है कि कुछ लोगों को है और कुछ लोगों को नहीं है। अगर आपको स्टॉक में कैसे एसआईपी करनी है तो उसके लिए मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो में लेकर आऊंगा। बट अब हम बात कर लेते हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए सिंपल सा तरीका है कि आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां से फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद आगे का प्रोसेस बताता हूं कि कैसे अब आपको इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो सिंपली हम देखते हैं म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं। उन म्यूचुअल फंड में से हम ये अमाउंट लेते हैं कि हम 500 या 1000 रुपए का एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैं यहां से स्क्रीन शेयर करता हूं पहले तो, ताकि आपको सारी चीजें दिखाता हूं कि मुझे आज से मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा तो आगे आने वाले टाइम पर मेरे क्या क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं मुझे। तो स्क्रीन में यहीं पर शेयर कर देता हूं। अब हम चलते हैं सीधा, मैंने बहुत एक एक्सेल बनाया है आप लोगों के लिए कि इस एक्सेल के बेसिस पर हमको बहुत कुछ चीजें सोचनी है, समझनी है, ठीक है। तो यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में जो चीजें बताई हुई है वो आप समझिएगा। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ये साल तो हमारा ऑलमोस्ट निकल चुका है, हम 2025 से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि लेकर चलते हैं। अगर मान के चलिए मैं 500 रुपए महीना, 500 तो लगा ही सकते हैं ना, एक दिन की दिहाड़ी होती है 500 रुपए, और अगर वो लगाने की कैपेसिटी है आपके पास तो ही आप इस एसआईपी के बारे में सोचिएगा। और लास्ट में पछताइएगा मत, बोलिएगा मत कि यार आपने बताया नहीं, हम लोग तो रह गए, हमको तो करोड़पति नहीं बनाया भाई। तो ये चीजें अभी से लेकर चलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। तो 500 रुपए अगर हम करेंगे, 12 महीने अगर हम कंटिन्यू करते हैं 500 रुपए के हिसाब से, तो कितना होता है एक साल का हमारा इन्वेस्टमेंट? 6000 रुपीज, 6000 रुपए का। पहले साल हमको कोई रिटर्न नहीं मिला, हमने ओनली इन्वेस्टमेंट किया पहले साल। बट अगर वहीं पर अगर हम देखेंगे तो अगर मान के चलिए मैं 15% का रिटर्न देखता हूं पूरे एक साल में, कितना? ओनली 15% का, तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है? ओनली 900 रुपए का रिटर्न मिल रहा है पहले साल में। कितना? 900 रुपए का। अब यहां पर जो खेल चालू होता है वो कंपाउंडिंग का होता है। कैसे? मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि आप जो पैसा लगा रहे हो वही उसी का रिटर्न, नहीं, साथ में जो आपको रिटर्न मिलेगा उसका भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये कंपाउंडिंग का खेल लिटरली आपको 2000 रुपए से करोड़पति बनाने के पहले कोई नहीं रोकेगा, मैं गारंटी देता हूं इसकी। चलिए, अब यहां पर कितना रिटर्न आ रहा है मेरा? 6900 रुपीज।
मैं अगले साल फिर वही 500 रुपए लगा रहा हूं, तो मेरा कितना 6,000 रुपए तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और लास्ट ईयर का 6,000 का इन्वेस्टमेंट और 900 रुपए का रिटर्न, तो टोटल मेरे पास 2026 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना होगा 12,900। और इस बार मेरा जो रिटर्न है सेकेंड ईयर में वो 1900 का रिटर्न मेरे पास आने वाला है इस बार। तो ऐसे ही मैं जब इन्वेस्टमेंट करूंगा, मान के चलिए मैंने ये 10 ईयर ये प्रोसेस मैंने 10 साल तक के लिए कंप्लीट कर लिया, तो 10वें साल भी मैं कितना लगा रहा हूं, ओनली 6,000 रुपए लगा रहा हूं, बट मेरा कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट मतलब पुराना रिटर्न और ये सारी चीजें मिलकर 10वें साल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 1,21,000 रुपीज का। ठीक है, यहीं पर भी मैं 15% रिटर्न मिनिमम लेकर चल रहा हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड या किसी के भी क्या बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं रिटर्न्स अगर आप चेक करेंगे ना पुराने, तो वो आपको 30% 40% तक के भी दिखा देंगे, बट हमको फिर भी मिनिमम, क्योंकि हमको लालच नहीं करना है, या यहां पर कोई मेरे फायदे की बात नहीं कि मैं आपको लालच देके ये काम कर रहा हूं, करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट मैं बता रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट ये एसआईपी इस तरीके से अगर आपने की ना, तो ये मान के चलिए कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। चलिए समझते हैं, तो यहां पर मेरे पास टोटल कितना आ रहा है, टोटल 1,40,000 रुपीज मुझे हो रहा है। अब यहां पर इन 10 सालों में मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, 60,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 80,000 का रिटर्न, मतलब कि मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिल रहा है, टोटल मेरे पास अब अमाउंट कितना 10 साल बाद 1,40,000 रुपए। ठीक है, मतलब 133% का मुझे रिटर्न मिल रहा है। बट ये सिलसिला को हमको ऐसे रोकना नहीं है, ये कारवा ऐसा ही चलता रहेगा। कब, जब मैं 11वें साल भी वही 500 रुपए लगा रहा हूं। समझिए आज आप 500 रुपए आपके लिए किसी के लिए क्या बड़ी बात है, अगर आप दिन भर देखेंगे ना तो 500 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। बट अगर सोचिए कि 10 साल बाद भी ये 500 रुपए की वही वैल्यू होगी, नहीं, अगर 10 साल बाद अगर इसी अमाउंट को अगर बढ़ा के 2,000 5,000 भी आप इजीली कर सकते हैं, बट छोड़ दीजिए, हम वो भी नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि 10 साल बाद भी भाई मैं 500 रुपए को 500 रुपए ही इन्वेस्ट करूंगा, मैं तो नहीं बढ़ा रहा हूं। चलिए, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये जब यही सिलसिला कारवा जब चलता रहेगा और 20 साल मतलब 20 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो तब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा, आप 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपको जो टोटल जो रिटर्न होगा वो होगा 5,86,000 और विथ इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपीस आपको मिलने वाला है। कब, 20 ईयर में। ये पेड़ कब लगाया है, 20 साल पहले लगाया था और आज 7 लाख रुपए मिल रहा है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न 489% का रिटर्न आपको मिलने वाला है। बैंक एफडी आरडी कितना देती है, 10 साल 15 साल में शायद आपको डबल करके देगी, तो यहां पर करिए ना, पैसा भी सेफ है और मैं बता रहा हूं लिटरली कि यहां पर इससे ज्यादा ही रिटर्न आपको मिलना है। चलिए और चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं 30 साल तक। 30 साल तक मतलब कि 2054। भाई अब कुछ लोगों के यहां पर कमेंट या सवाल आएंगे कि यार इतना टाइम किसने देखा, और मेरा उन लोगों को एक ही रिप्लाई है कि अगर आप 2054 तक 2054 तक भी नहीं सोच रहे हैं तो कमाना छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट राशन पानी दे रही है, मतलब कि, और भगवान ने अगर आपको धरती पर भेजा है तो पेट की भी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रखी होगी, तो फिर वो सब चीजें वो थिंकिंग लेकर चलिए, तो ये सब चीजें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम देखते हैं 2054 में, मतलब आज से 30 साल बाद की बात कर रहा हूं, क्या 500 रुपए की कोई वैल्यू होगी, बट हम तो फिर भी 500 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करते चलेंगे, भाई हम तो वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट कितना करूंगा 1,80,000 और रिटर्न कितना मिल रहा है मुझे 28 लाख रुपीस, 28 लाख रुपए का रिटर्न। टोटल मेरे पास कितना होगा 30 लाख रुपए होगा 30 साल के बाद, और मेरा ये रिटर्न कितना है, मतलब कि मैंने कितना पैसा लगाया था, मैंने पैसा लगाया 1,80,000 रुपए, और कितना परसेंट रिटर्न है, ऑलमोस्ट 1600% का रिटर्न आपको मिलेगा 30 साल के बाद। कितना, 30 साल के बाद। अब दूसरी सबसे अच्छी प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पता है, आपको कोई बर्डन नहीं कि हर महीने लगाना ही है। सपोज आपको ये पैसा आपको लगाकर भूल जाना है, पहली चीज तो ठीक है। अब इसी के साथ अगर मैं बोलूं कि अगर मान के चलिए आपके पास 3 महीने पैसा नहीं है, मत लगाइए, जब चौथे महीने आएगा इकट्ठा लगा दीजिए, और इकट्ठा भी नहीं लगाएंगे तो कोई आपको कोई मारेगा नहीं, कोई चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगने वाले। बट मैं इकट्ठा लगाने का इसलिए बोल रहा हूं कि भाई हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो सुधर जाए, इसलिए वापिस अगर मान के चलिए 4 महीने बाद 2,000 है तो इकट्ठा लगा दीजिए, ताकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो रिटर्न है वो सही से बना रहे। अब इसी अमाउंट को अगर मैं 500 रुपए से अगर इंक्रीज कर दूं, कैसे इंक्रीज कर दूं कि यार मैं, चलिए मेरे फैमिली में मैं 4 लोगों के नाम से मैं एसआईपी करने का सोच रहा हूं, 500 रुपए था, मैं कर देता हूं इसको, एक काम करता हूं सबको 500 रुपए के हिसाब से कर देता हूं 2,000 रुपए। तो अगर मैं यही 2,000 रुपए अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और 30 साल तक, तो मेरा रिटर्न कितना होगा पता है आपको, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 7,20,000 रुपए,
और आपको मिलेगा कितना टोटल, 1 करोड़ 19 लाख, मतलब टोटल यहां पर देखेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपीस मिलेगा। कितना परसेंट रिटर्न, 1600%। बताइए 2000 रुपए लगाया आपने और 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको मिल रहा है कब, 30 साल बाद। कौन सी सेविंग कर लेंगे आप, कौन सा कुछ काम कर लेंगे आप, या कितनी महंगाई आप बढ़ा लेंगे, बताइए मुझे, वो पॉसिबल है क्या, नहीं है। बट मैं इतना बोलता हूं कि अगर इस तरीके से आज की सोच के अकॉर्डिंग भी अगर आपने 2000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया ना, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको इजीली मिलेगा। और वहीं पर मैं बात करूं, बीच में अगर ये अमाउंट अगर आपने इंक्रीज कर दिया कि यार 5 साल बाद इनकम के सोर्स और बढ़ गए और आपने इनकम बढ़ा दी, तो ये मान के चलिए कि वहां पर ये अमाउंट, ये 3 से 4 करोड़ आराम से चला जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ ना, बस इतना ही 2000 रुपए भी लगा रहे ना, और जिस अकॉर्डिंग मार्केट ने अभी तक रिटर्न दिया है, ये अमाउंट कम से कम 4 करोड़ से कम नहीं होने वाला। और एक और चीज वॉरेन बफेट ने कही हुई है कि अगर किसी आप पेड़ की छांव में बैठे हैं ना, तो पेड़ किसी ने 20 साल या 40 साल पहले लगाया होगा। आप खुद समझिए कि हमारे जो रीति रिवाज, जो बूढ़े बुजुर्ग जो कहे गए हैं ना, वो चीजों को अमल कर लीजिए। हर चीजें हर जगह वो अप्लीकेबल है कि कोई अगर पेड़ लगाया तो उसकी छांव आज नहीं मिलेगी, 40 साल बाद मिलेगी। वो पेड़ लगाने की जरूरत है। और जब भी पेड़ लगाते हैं ना, तो बहुत तकलीफ, बहुत पेन होता है, पता है कि यार हम डेली पानी उसको दिए जा रहे और कुछ दिख ही नहीं रहा, हमको दिख ही नहीं रहा है। और जिस दिन रिजल्ट आना चालू होगा ना, उस दिन आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, आप खुद से दौड़ के उसका ध्यान रखेंगे। तो अभी ये कैसे काम करना है, अभी तो ऐसा करके चलिए कि अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे रिटर्न के बारे में सोचना ही नहीं। आप हमेशा, कुछ लोग पूछते ना कि सर कितने टाइम तक के लिए होल्ड करें, क्या होना चाहिए होल्डिंग पीरियड, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा कि होल्डिंग पीरियड अगर आप पूछते हैं मेरे से, तो हमेशा के लिए आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, कभी एग्जिट हमको करना ही नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स भी मैं आपको दिखाता हूं आज, चलिए स्टॉक देख लेते हैं हम यहीं पर। और इंफोसिस मेरे सामने खुला है, इंफोसिस में देख लेता हूं, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड मैं आपको दिखाता हूं इंफोसिस का। इसको मैं ले लेता हूं 3 महीने का चार्ट और दिखाता हूं। आज से 15 साल पहले, मतलब कि कब से, 2010 के आसपास, ये 2010 यहां पर, यहां से लेकर देखते हैं कितना परसेंट रिटर्न दिया है इंफोसिस। देखिए अगर 2010 के अकॉर्डिंग, अगर 2010 में बस एक बार अगर गलती से आप 1000 रुपए लगा दिए होते ना, तो 1300% का रिटर्न है। अब 1300% कितना होता है, एक बार कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि 1300% होता कितना है। कब, आज से 10-15 साल पहले, मतलब 2010 की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम तो मैंने भी नहीं किया है, बट मैं आगे की बात कर रहा हूं। जो हो चुका उस पर हम बात नहीं कर रहे, बट आगे होने वाला उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर उस टाइम पर अगर कोई इन्वेस्टेड होता, अगर एक बार गलती से 1000 रुपए भी लगा दिया होता, तो कितना, 1300% रिटर्न, समझ रहे हैं, मतलब कम से कम आपके पास 13 लाख रुपए होता। और कोई स्टॉक्स दिखा देता हूं, एचडीएफसी की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक कब से, पिछले 15 साल का इसका भी हम देख लेते हैं, 2009 यहां से। हाँ, कितना परसेंट रिटर्न दिया है, 2200% रिटर्न दिया है। और अगर ये कहीं पर गलती से, अगर आप मान के चलिए कि आज से 20 साल, हम तो 30 साल की बात करें ना, आज से 20 साल पहले की बात कर ले, 25 साल पहले अगर ये यहां पर लगाए होते हैं, तो यहां पर इसका रिटर्न देखिए कितना है, 6500% का। तो समझिए, मैं तो ओनली 15% की बात कर रहा हूं आपसे, कि ओनली 15% के हिसाब से भी इतना रिटर्न बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, आज से कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि तो ये मत देखिए कि बाजार ऑल टाइम हाई पे, कुछ हाई नहीं होता है। आप खुद सोचिए कि क्या आपकी ग्रोथ रुकने वाली है। और एक और चीज, एक और बात बोलना चाहूंगा मैं, कि यार कल से बाजार, मार्केट गिर गया, मार्केट बंद हो गया, तो हमारा क्या। अब पहली चीज एक बात बताइए, जब घर से निकलते हैं तो कौन सी बाइक तो सभी के पास होगी, कौन सी कंपनी की बाइक है, हीरो मोटरकॉर्प, हीरो की है। जब हीरो की बाइक चला रहे हैं सालों साल से, तो उसका शेयर भी खरीद लीजिए। जब घर से कुछ देर निकले तो पेट्रोल पंप पर पहुंचे, कौन सा पेट्रोल पंप मिला, या तो इंडियन ऑयल मिला होगा, बीपीसीएल मिला होगा, एचपीसीएल मिला होगा। जब वहां से सालों साल से पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल के बेस पर चल रहे हैं, तो क्या करना है, उनके शेयर खरीद लीजिए। अब तो सीएनजी आ गई है, सीएनजी भी करते हैं। सीएनजी में कौन सा लेता है, महाभारत गैस है, महानगर गैस है, गुजरात गैस है, इनके भी शेयर है, ये खरीद लीजिए।
घर में जितना भी खाने पीने का सामान आता है ये कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है? आप कभी उस पैकेट के पीछे देखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसको उठा लीजिए। कोलगेट, सुबह उठते से ही पहला काम कोलगेट करते हैं, तो क्या करना है? कोलगेट भी जब सालों से करते आ रहे, कोलगेट नहीं छोड़े तो कोलगेट खरीद, उसके शेयर खरीद लीजिए, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। भाई दिवाली आ रही है, आगे आने वाले टाइम है, घर भी डेकोरेट करना है, कुछ खरीदारी भी करनी है शादी ब्याह के लिए, तो क्या करना है? गोल्ड खरीदेंगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। पेंट कौन बनाता है? एशियन पेंट, नेरोलैक, बर्जर पेंट, इनके शेयर खरीद लीजिए। कौन सी कार यूज करते हैं? मारुति खरीद लीजिए। हुंडई के शेयर खरीद लीजिए। और बताइए, टाटा के भी शेयर खरीद लीजिए। और चाहिए क्या आपको? जब सारी चीजें आप खुद ही यूज कर रहे हैं तो फिर क्यों ना पैसा किस बैंक में रखें? बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया के शेयर खरीद लीजिए। बताइए, एसबीआई में तो एसबीआई का शेयर खरीद लीजिए। मतलब डर किस बात का है? और जब ये सारी चीजें बंद हो गई, जब एसबीआई बैंक नीलाम हो गई, टाटा बर्बाद हो गए, रिलायंस बर्बाद हो गया, तो फिर हमारे लिए क्या सोच रहे हैं? हाँ, तो हमेशा लॉन्ग विजन के साथ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हम किसी को लगता है कि जियो, कुछ टाइम हमको लालच दिया फ्री में और आज पैसा चार्ज पे चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं, बट उसके पीछे की किसी को हिस्ट्री पता है कि रिलायंस जियो को स्टेब्लिश करने में 10 साल लगाए। वहीं पर अंबानी जी ने अपने 10 साल की पूरी पूंजी लगा दी थी उसमें, और अगर ये बिजनेस फेल हो जाता तो रिस्क तो लिया ना वहां पर। तो जब वो भी रिस्क ले रहे तो लेना तो आपको भी पड़ेगा। और आपको कितना रिस्क लेना है यार? 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000, मैं तो बोलता हूं जितना, एक ऐसा अमाउंट ढूंढिए, टटोलिए, घर में डिस्कस करिए कि क्या मैं 500 रुपए लगाकर भूल सकता हूं आने वाले 20 साल के लिए? क्या मैं 10,000 रुपए लगाकर भूल सकता हूं आने वाले 20 साल के लिए? तो मैं लिटरली बता रहा हूं, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। बट अगर कोई ये सोचे, ये इंस्टाग्राम पर बोले कि ये शेयर खरीद लो, वो खरीद लो, इससे करोड़पति बन जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। वेल्थ क्रिएट करिए, और वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बेहद पसंद आई होगी। ये एसआईपी आज से आप स्टार्ट कर देंगे, और अगर कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और भी एसआईपी के बेहद अच्छे तरीके मेरे पास, और भी ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, वो चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है इसको, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।